नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञानचल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर जो इनवैलिड एस की इंक्रिप्शन आ रहा है पीएनबी के अंदर, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये देखना है कि आपकी बायोमेट्रिक में रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि रेड लाइट ब्लिंकिंग नहीं करना चाहिए। कंटिन्यू रेड लाइट ब्लिंकिंग करेगा तो वो किसी भी प्रकार से कोई भी जगह काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको रेड लाइट ब्लिंकिंग को रोकना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आ रही है। रेड लाइट ब्लिंकिंग करती रहती है और आप दूसरी जगह चेक करते रहते हो। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा रेड लाइट ब्लिंकिंग को रोकने का। और यदि ये आपसे होता है ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। रेड लाइट ब्लिंकिंग का 100% सोल्यूशन हो जाएगा और आपकी बायोमेट्रिक सही हो जाएगी। इसके बाद में यदि आईविन और आरडी क्रॉस आ रहा है, बिल्कुल भी राइट के निशान नहीं आ रहे हैं, और वर्जन ऑफ आईविन इंस्टॉलेशन इन योर मशीन इज़ नॉट स्पॉटेड नाउ, यदि ये मैसेज आ रहा है तो भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यदि L1 डिवाइस आपकी है तो। और आप इसको मंत्रा से भी चला सकते हो यदि आपकी कंपनी परमिशन देती है तो। L1 मोरफो डिवाइस जो है, इसमें अभी आप जो भी इंस्टॉलेशन कर रहे हो वो लेटेस्ट आरडी के साथ करना है, लेटेस्ट ड्राइवरों के साथ करना है। और यदि ये प्रॉब्लम बनी रहती है तो इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि आपकी विंडो कौन सी है। यदि आपकी विंडो 11 है तो अभी पुराने ड्राइवर जो थे, इस जो नया वर्जन आया है इससे पहले वाले वर्जन थे, वो सब विंडो 11 में रनिंग हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अभी विंडो 11 के अंदर जैसे आप ये ड्राइवर डालते हो तो स्क्रीन के ऊपर फ्लेक्सिंग होता है, ब्लैक जो स्क्रीन है वो झपकती रहती है, या बार बार आती है जाती है आती है जाती है, इस प्रकार से होती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको या तो उसका विंडो 10 64 बिट डालना पड़ेगा, विंडो 10 64 बिट, और उसका जो भी अपडेटिंग है आज तक का वो सारा अपडेट आपको कर लेना है। अपडेट करने के लिए विंडो को पूरा आपको हाई स्पीड नेटवर्क में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो अपडेट लेगा, वरना अपडेट नहीं लेगा। तो विंडो 10 64 बिट आपको डालना पड़ेगा यदि आपकी विंडो 11 है तो। ये उसी कंडीशन में करना है कि आपकी जो जैसे आप ड्राइवर डालने के बाद में फ्लेक्सिंग करता है स्क्रीन, बार बार आता है जाता है आता है जाता है आता है जाता है, उस कंडीशन में फॉर्मेट करना है, वरना नहीं करना है। या फिर L0 डिवाइस यदि आप उसी विंडो 11 के अंदर चलाओगे जो L1 फ्लेक्सिंग करती है बार बार, उसी के अंदर यदि L0 डिवाइस चलाओगे तो वो चल जाएगी, मंत्रा चलाओगे तो चल जाएगी। लेकिन अभी लेटेस्ट आरडी के जो ड्राइवर हैं, लेटेस्ट जो मोरफो के ड्राइवर हैं, वो उसके अंदर फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन अभी नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको चैनल पे डाल दूंगा। और या फिर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि एरर रेस्पॉन्स मैसेज इनवैलिड एस की इनक्रिप्शन एंड रेस्पॉन्स कोड 500, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। कि इसका सोल्यूशन आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि आपके सिस्टम के अंदर या तो कोई पुराने ड्राइवर पड़े हुए हैं, या फिर अन्य कोई विंडो में, या फिर आपका इंस्टॉलेशन का तरीके के अंदर, या इस प्रकार की कोई ना कोई समस्या है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा और आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और गारंटी से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन पूर्णतः 100% हो जाता है, चाहे वो कौन सी ही विंडो हो। लेकिन विंडो आपकी सही प्रकार से होना चाहिए। विंडो में यदि कोई भी करप्टिंग है, विंडो में कोई भी इश्यू है, तो सबसे पहले विंडो का इश्यू सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन करवाने के लिए आप मुझे 9680602915 पर कॉल कर सकते हो, और सर्विस चार्जेबल है। और एक जैसे आप यहाँ से ये इसका सोल्यूशन कर लेते हो, लेकिन उसके बाद में फिंगर अपडेट नहीं लेता है, या फिंगर लगता नहीं है सही प्रकार से, मिसमैच बताता है, या आपका लग जाता है कस्टमर का नहीं लगता है। तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि क्यों नहीं लगता है, तो उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको समाधान मिल जाएगा। और यदि आपके आधार कार्ड में फिंगर पुराने टाइम में लो कैटेगरी के, या मतलब 30-40% ही फिंगर अपडेट किए गए हैं, 50% अपडेट किए गए हैं, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, दोबारा से फ्रेश अपडेट करवा सकते हो उसको। तो ये कोई फिक्स वैसे गाइडलाइन नहीं है, ना ही मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, लेकिन अंदाज़ा लगाते हैं कि जैसे मान लो वहाँ मिसमैच क्यों मारता है, हम 10 बार फिंगर लगाते हैं तो एक बार ही क्यों लगता है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि आधार कार्ड के अंदर जो डाटा है, या जो उसी प्रकार से मैचिंग नहीं कर पा रहा हो उसके साथ। तो एक
आप इसका उपाय कर सकते हो। बाकी 31 मार्च तक आप वेट करिए, 31 मार्च के बाद ही, या हो सकता है उससे पहले सोल्यूशन हो जाए, लेकिन 31 मार्च तक का डेट अभी L0 का दे रखा है, तो L1 का अपडेटिंग चलता रहेगा। सूचना की चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।